Hello, my dear student. Today we continue our chapter Common Factors and Common Multiples. Today's topic is Lowest Common Multiple (LCM). Okay. इससे पहले हमने HCF किया है. HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं? Now today we learn about the how to find out the lowest common multiple. इसको शॉर्ट में बोलेंगे LCM. Okay. LCM lowest common multiple. ठीक है, lowest common multiple. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे. टेक द टू नंबर्स 4 and 6. ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं. ठीक है ना, तो एलसीएम के लिए हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने होंगे. टेक टू नंबर्स 4 and 6. तो मल्टीपल्स, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 और 6 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे, 4 और 6 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे. कम से कम हमें 10 मल्टीपल्स निकालने जरूरी है, 10 मल्टीपल्स लिखने जरूरी है. मल्टीपल्स ऑफ 4, पहले 4 के मल्टीपल्स निकाले. ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. इस तरह से आपको ये निकालने हैं. 4 9 जा 36 तक किया. आपको 10 मल्टीपल एटलीस्ट निकालने, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए. फिर मल्टीपल्स ऑफ 6 सिमिलरली आपको फाइंड आउट करने हैं 10 तक. 6 1 जा 6, 6 जा 12 करके आपको 10 तक फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं. देन द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर. 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए आप 4 और 6 में जो मल्टीपल्स हैं उसमें देखो दोनों में कौन सा मल्टीपल आ रहा है. देखो ये तो 12 आ रहा है. ओके, दूसरा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, और नेक्स्ट क्या आ रहा है, 36 आ रहा है. ओके, इसके आगे भी आते रहेंगे. ये डॉट डॉट इसलिए लगाया कि मल्टीपल्स एंडलेस होते हैं. ठीक है ना, सो आप जितने चाहे उतने लिख सकते हैं. आप एंडलेस मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, तो इसलिए हम आगे डॉट डॉट लगा देते हैं. बट एटलीस्ट हमें एलसीएम निकालने के लिए कम से कम फर्स्ट 10 मल्टीपल आपको लिखने हैं. तो कॉमन मल्टीपल आपके हो गए 12, 24, 36 एंड सो ऑन. इससे आगे भी आएंगे अगर अपन निकालेंगे. ठीक है, बट हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं है. एटलीस्ट 2 3 4 कॉमन मल्टीपल्स आने चाहिए. तो अब देखेंगे आप द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम बोलेंगे शॉर्ट में. तो आप देखेंगे इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है. 12, 24 और 36 में सबसे छोटा कौन सा है, 12. तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 इज 12. ओके, सिमिलरली वन मोर केस, कंसीडर द अनदर टू नंबर्स 5 and 10. अगर हम 5 और 10 लेते हैं और उसका एलसीएम निकालते हैं, फर्स्ट वी फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 5. 5 के मल्टीपल्स लिख दिया आपने, 10 तक मल्टीपल, मतलब फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखने हैं. यहाँ कम लिखे हैं, बट आपको कम से कम फर्स्ट 10 मल्टीपल आपको लिखने हैं जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं एलसीएम का. मल्टीपल्स ऑफ 10. ओके, देन द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 10. आपको देखना है दोनों में कौन सा मल्टीपल आ रहा है. तो 10 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, 30 आ रहा है. ओके, इस तरह से आगे 40 भी आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा अगर हम आगे करते हैं तो. ओके, पर डैश डैश लगा दिया, डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब आगे भी है, लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं है. ओके, नाउ द एलसीएम. अब यहाँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं लिख करके एलसीएम लिख दिया शॉर्ट में. द एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज. सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 10. तो एलसीएम क्या हो गया, 10 हो गया. सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड केस, टेक द नंबर 10, 12, 15. अभी तक हम 2 नंबर्स के एलसीएम निकालते थे इन दोनों एग्जांपल में. अब थर्ड में देखो यहाँ 3 नंबर्स 10, 12 और 15. तो आपको घबराना नहीं है. यहाँ पे सिमिलरली आपको करना है यहाँ पर कि 10 और पहले 10 के मल्टीपल्स लिख दो, फिर 12 के लिख दो, 15 के लिख दो, और ज्यादा उसकी भी लिख दो. ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 ऐसे ही लिख दिए अपने. यहाँ पर कुछ ज्यादा इसलिए लिखना पड़ रहा है कि कॉमन आने के लिए कोई नंबर्स आपको ज्यादा मल्टीपल लिखने पड़ सकते हैं. तो यहाँ इसलिए यहाँ पे इसने ज्यादा मल्टीपल्स लिखे हैं. मैंने बोला था आपको एटलीस्ट 10 तो आपको फर्स्ट 10 मल्टीपल लिखने ही है. तो ये 10 के मल्टीपल हो गए. ठीक है, 12 लिख दिया, मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखा है. फिर मल्टीपल ऑफ 15 भी लिख दिए. अब इसमें देखा कॉमन मल्टीपल क्या आ रहे हैं, कॉमन लिख दिए. कॉमन मल्टीपल आपके आए, एक तो 120 60 आया,
ओके, फिर 120 आया, इसके आगे और भी आएंगे लेकिन हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। नाउ एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15, तो इसमें सबसे छोटे वाला मल्टीपल क्या है, 60 है, तो एलसीएम इज 60। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट ये फोर्थ केस है आपका, टू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमने जिसके कॉमन मल्टीपल क्या आएगा देखना आपको, ये कोई को प्राइम नंबर है 5 और 8, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 5 के निकाल दिए, ये मल्टीपल्स 8 के मल्टीपल्स लिख दिए। फिर कॉमन मल्टीपल्स देख रहे हैं आप, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 40 कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 क्या आ गया आपका, 40 आ गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर वो कब आता है, जब दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो the LCM of two co-prime number is their product. ठीक है, the LCM of the two number is their product. Okay, the LCM of two or more number can't be less than any one of them. If a number is a factor of another number, then their LCM is the greater number itself. Okay, now exercise, fill in the blanks. The LCM of two co-prime number is their product. Okay, then तो यहाँ क्या आएगा, LCM आ जाएगा। The LCM of two or more number can't be less than any one of them. If a number is a factor of another number, then the LCM is the greater number. Okay, ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसी को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आपको दिया है। राइट द 10 मल्टीपल ऑफ 7 एंड 9। व्हाट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपको सिमिलरली लिखना है द मल्टीपल ऑफ 7 के आपको लिखने 10 मल्टीपल, 7 10 या 70 तक लिखना है आपको। फिर मल्टीपल ऑफ 9, इसके भी आपको 9 1 या 9 से लगाकर 9 10 या 90 तक लिखना है। फिर आपको देना व्हाट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनका एलसी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको क्या आ रहा है वो देखना है, सबसे छोटे वाला कॉमन मल्टीपल। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, सिमिलरली करना है आपको। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, फिर मल्टीपल ऑफ 4 निकाल दीजिए, 10 10 मल्टीपल्स निकाल दीजिए, फिर कॉमन मल्टीपल्स निकाल दो, फिर इसमें सबसे छोटा वाला वो एलसीएम हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ये फर्स्ट नंबर आपको करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन करना है, ओके, और ये 9th नंबर करना है, और ये 11th नंबर। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।